स्वागत है मेरी एक नए नॉलेजेबल वीडियो में। मेरा नाम हर्ष डावर है और मैं सोलर के क्षेत्र में 25 वर्षों से काम कर रहा हूं। और आजकल जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चल रही है, जिसमें हम लोगों के घरों पर, घर की छतों पर सोलर लगा रहे हैं, जिससे उनके बिजली के बिल में भारी बचत हो रही है। यह योजना पूरे देश में चल रही है और बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। अब इस योजना में 10 चरण हैं। उन 10 चरणों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैंने आज ये वीडियो बनाने का निर्णय इसलिए लिया है कि इन दिनों जून और जुलाई के बिलों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है, जिसकी वजह से हमारे जो उपभोक्ता हैं वो काफी परेशान हैं और वो अपने वेंडर्स को इस बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं। बिजली विभाग में भी कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन असली चीज क्या है, असली समस्या क्या है, ये नहीं समझ पा रहे हैं। तो मेरी ओर से इस समस्या को समझाने का एक छोटा सा प्रयास इस वीडियो में किया जाएगा। यदि आपको उचित लगे और तार्किक लगे तो आप अपने स्तर से प्रोत्साहन अवश्य दीजिएगा। मेरा नाम हर्ष डावर है और मेरा YouTube चैनल है रितिका सोलर सिस्टम्स। तो साथियों, मैं आपको बताता हूं कि इस सोलर सिस्टम के बिलों में इतना उतार चढ़ाव देखने को क्यों मिला। होता क्या है कि जब हम सोलर लगाते हैं तो कई बार हमारे वेंडर भाई द्वारा अतिशयोक्ति कर दी जाती है या अति उत्साह में अपने ग्राहक को ये कह दिया जाता है कि जी बस अब तो आपका बिजली का बिल नहीं आएगा, अब तो आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, जैसा कि इस योजना के बारे में प्रचार किया जाता है। वो बात सही है। अब होता क्या है कि जब कस्टमर का, उपभोक्ता का बिल आता है तो वो परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि मेरा सोलर काम नहीं करता है। उसे केवल एक ही चीज दिखाई देती है कि मेरा सोलर काम नहीं करता। जैसे कि किसी कंज्यूमर के यहाँ जनवरी या फरवरी या मार्च में सोलर लगा है तो उसको इसका रिजल्ट तत्काल प्रभाव से दिखाई दिया है, उसकी यूनिटें बढ़ी हैं, क्योंकि उन दिनों बिजली की खपत कम हो जाती है। ना तो पंखे चलते हैं, ना एसी चलता है, दिन में भी पंखे नहीं चलते हैं, तो बिजली काफी मात्रा में बच जाती है, जो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, जिसके बाद अप्रैल मई जून तक लगभग बिल ना के बराबर ही आता है। तो उपभोक्ता बहुत प्रसन्न होते हैं कि भाई वाह, बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छी प्रणाली है, बहुत अच्छा काम मेरा हो रहा है। किंतु जून और जुलाई का, जून का मध्य और जुलाई आते आते और अगस्त तक ये उत्पादन बहुत घट जाता है। तब उपभोक्ता को लगता है कि शायद उसका सोलर सिस्टम काम नहीं कर रहा है और वो सबसे पहले अपने वेंडर को कॉल करता है कि भैया देखो, ये आपका सोलर सिस्टम काम नहीं कर रहा है, हमने तो ये बिजली बचाने के लिए लिया था और हमारा तो बिल एज इट इज आ रहा है। अब देखिए, मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाता हूं कि बचत और सोलर ये दोनों समानांतर चीजें हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपने सोलर लगवा लिया तो उसके बाद आप जैसे मर्जी लोड इस्तेमाल करेंगे तो आपका बिल नहीं आएगा, ऐसा संभव नहीं है। देखिए, आप इसकी कार्य प्रणाली को समझिए। इसकी कार्य प्रणाली यह है कि यह दिन में बिजली बनाता है, जितनी आप इस्तेमाल करते हैं घर में वो इस्तेमाल हो जाती है, जो सरप्लस बचती है वो मीटर के एक्सपोर्ट यूनिट कोड में जाकर सेव हो जाती है। वो एक्सपोर्ट कोड होता है, जिसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसे आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो अभी वर्तमान में हम चर्चा करेंगे कि जो सरप्लस यूनिट है वो यूनिट हमारी मीटर में जाए। अब यहां समस्या आती है कि जुलाई और अगस्त में ऐसा क्या है। तो देखिए, अभी भी बाहर मौसम बरसात का है, सुबह से बारिश होती है। जुलाई लगने के बाद क्या होता है कि बादलों की आवाजाही शुरू हो जाती है। तो ऐसे समय में जब बादल होते हैं, आते जाते रहते हैं या बारिश हो रही होती है, तो सोलर अपनी पूरी क्षमता पर काम नहीं करता है। काम अवश्य करता है, लेकिन वो वातावरण, मौसम की, प्रकृति की परिस्थितियों के अनुसार करता है। और दूसरा फैक्ट, मेजर फैक्ट क्या है कि जब ऐसा बरसाती मौसम होता है, बरसात वाला, आंधी तूफान वाला, तो हमारे यहां पावर कट भी लग जाता है। अब एक तो
मौसम खराब, बादल की आवाजाही या बरसात, उसकी वजह से जनरेशन कम हुई, ऊपर से कट लग गया तो कट से भी जनरेशन कम हुई। तो जनरेशन कम जब होगी और हमारे उत्पाद चलते रहेंगे तब हमारे यहां पावर ज्यादा इस्तेमाल होगी, तो बिल आना स्वाभाविक है। ये तो रही मौसम की और प्रकृति की। अब हम बात करते हैं विचारधारा। देखिए, सोलर लगाने के बाद अगर आपका ये विचार है कि बस अब तो मैंने सोलर लगा लिया, मैं जैसे मर्जी इस्तेमाल करूं, तो ये आपकी विचारधारा गलत है, आपकी सोच गलत है। क्योंकि सोलर का अर्थ यह है कि वो आपको सहायक बिजली दे रहा है। अर्थात यदि आपने सोलर लगाया है तो पहले आप केवल विद्युत विभाग पर ही, उसके द्वारा दी जा रही विद्युत सप्लाई पर ही आश्रित थे। अब उसने बीच में आपको आकर सप्लाई देनी शुरू कर दी है, जिससे आपकी विद्युत विभाग की सप्लाई पर निर्भरता कम हो जाए और आपकी बिजली बच सके। अब लोग सामान्य गलती क्या करते हैं वो मैं आपको अपने छोटे से बोर्ड में बताने वाला हूं। कैमरामैन आगे आ जाए। तो देखिए, पॉइंट नंबर 1, सोलर लगाने के बाद निश्चिंत हो जाना कि बिल नहीं आएगा, जितना मर्जी प्रयोग करो, ये गलत है। सोलर लगाने के बाद निश्चिंत हो जाना कि बिल नहीं आएगा, जितना मर्जी प्रयोग करो, ये गलत है। बचत स्वयं से करनी होगी, यह बात सही है। अब बचत कैसे होगी और किस समय होगी वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, सोलर होगी तो मैं आपको समझा देता हूं कि आपका सोलर जो है दिन में काम करता है, और ये सोलर ऐसे काम नहीं करता कि जैसे आपने स्विच ऑन किया और बल्ब जल गया। सोलर के एम्पियर धीरे धीरे शुरू होते हैं, धीरे धीरे करंट शुरू होता है, ऐसे ये धीरे 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 डॉट टू डॉट 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 बढ़ता है और डॉट डॉट डाउन डाउन होते जीरो हो जाता है। ये इसका चक्र है। अब इस चक्र में क्या होता है कि ये जो यहां से लेकर यहां तक की जो एवरेज है वो एवरेज प्रतिदिन काउंट की जाती है, और यह एवरेज धरती की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, अब आपको मैं बहुत आसान शब्दों में समझाता हूं कि आपने अपने स्कूल में ग्लोब देखा होगा, हमारे प्रिंसिपल सर की टेबल पे भी था, ग्लोब रखा रहता है। उस ग्लोब में धरती होती है, ऐसे गोल घुमाने वाला वो बना हुआ है। तो ये धरती जो है ये गोल गोल घूमती है तो दिन और रात होता है, लेकिन इसका जो लैटिट्यूड एंगल है, जब ये इस पे ऐसे घूमती है, आप मेरे हाथ की मूवमेंट देखिए, जब ये ऐसे घूमती है तब दिन और रात और मौसम बदलते हैं। जो मौसम में परिवर्तन होता है वो इलेक्ट्रिक एंगल के घूमने से होता है। तो मौसम परिवर्तन के साथ साथ सौर ऊर्जा का उत्पादन प्लस माइनस होता रहता है। तो पहली बात तो ये कि बचत कैसे करनी है, आपने इसकी कार्यशैली समझ ली। अब समझिए बचत कैसे करनी है। बचत ऐसे करनी है कि यदि आपका लोड और आपका खर्चा रात को ज्यादा है और आप ये चाहते हैं कि मेरी बचत हो, तो आपको दिन में उसको ज्यादा से ज्यादा बचाना है ऊर्जा को, क्योंकि दिन में भी अगर आपने उतना ही ऊर्जा खर्च करी और रात को भी, तो आपको बचत दिखाई नहीं देगी। आपको बचत स्वयं से करनी है। कैसे करनी है कि जब सूर्य उत्पादन हो रहा है उस समय आप ये निश्चिंत ना हो जाएगा अब तो सूर्य एनर्जी आ रही है, सोलर एनर्जी आ रही है, हमें क्या चिंता है। नहीं, नेवर। अगर आपको बचत करनी है तो जो रात को आपका खर्च होने वाला है उसके लिए आप दिन में ही बचत कीजिए। अब क्या हुआ है इन दिनों, जून जुलाई में भी, जून में ही तो खैर काफी अच्छा रहा मौसम, लेकिन जुलाई में बादल की आवाजाही शुरू होने के बाद क्या हुआ है कि लोगों ने दिन में भी एसी चलाए हैं, रात को भी एसी चलाए हैं। अब जब आपने दिन का उत्पादन दिन में ही खर्च कर दिया तो आपकी सरप्लस इन्वर्टर की जो सरप्लस यूनिट थी वो तो एक्सपोर्ट पोर्ट में शो होगी ही नहीं। फिर आपने रात को भी निश्चिंतता से चलाया, भाई चलो हम एसी चलाएंगे। ठीक है, एसी चलाना चाहिए, आदमी अपने शरीर के या अपने मन के सुख के लिए पैसा खर्च करता है तो कोई इश्यू नहीं है। तो मैंने आपको क्या कहा कि आप जो लोड चला रहे हैं उसको सेविंग से चलाएंगे तभी आपको बचत दिखाई देगी। मुख्य बिंदु ये है। अब तीसरा बिंदु मैंने आपको बता दिया है कि मौसम की परिस्थिति। चौथा बिंदु पावर कट। एक तो मौसम खराब, ऊपर से पावर कट। पावर कट होने पे हमारा सोलर सिस्टम काम नहीं करता है, ये बिल्कुल अंडरस्टूड बात है, ये सबको समझ लेनी चाहिए। अब क्या होता है,
गलत जानकारी है तो आपको वेंडर ने दे दी है कि जी मैंने आपको बताया कि जैसे मर्जी चलाओ, खुला चलाओ, कुछ नहीं होगा, बिजली का बिल नहीं आएगा, वो गलत जानकारी है। या फिर जानकारी का अभाव, अर्थात बचत श्रम से करनी होगी। आपको किसी ने ये बात नहीं बताई कि बचत आपको श्रम से करनी होगी। आपको तो ये कहा है कि बस आप निश्चिंत हो जाओ, आपके यहाँ बिजली घर बन गया है। हमें स्वयं से करनी होगी, ये जानकारी का अभाव है कि हमें तो सोलर लगा लिया, अब कोई समस्या नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती है। 7वां नंबर है आवश्यकता से अधिक लोड। आवश्यकता से अधिक लोड का अर्थ है कि मैंने ये अपने बच्चों को भी कह दिया कि अब तो बिजली का बिल नहीं आएगा, हमने थोड़ा बड़ा सोलर लगवा लिया है। अब मेरे बच्चे भी निश्चिंत हो गए हैं, मेरे परिवारजन भी निश्चिंत हो गए हैं कि अब तो सोलर लग गया है, और उन्होंने जो है खूब आराम से वो बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, खूब प्रयोग कर रहे हैं। तो ये गलत सोच है। आपके यहां सोलर लगने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको जो है अनावश्यक इस्तेमाल करो। आपको प्रयोग तब भी संभल कर ही करना है। यदि आपको सोलर से बचत लेनी है तब आपका सोलर लगाने का उद्देश्य पूर्ण होगा। अब आते हैं विद्युत मीटर का फेलियर। अब आप कहेंगे भाई क्या सारी गलती मौसम की है, सारी गलती परिस्थितियों की है, सारी गलती हमारी ही है, हम ही बिजली वेस्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं आप बताता हूं आपको कि विद्युत मीटर का फेलियर भी इसका एक कारण है। कई बार हमारे सोलर ऊर्जा संयंत्र में भी समस्या आ जाती है, जिसके लिए जरूरी है कि आप अपने संयंत्र को समय समय पर देखते रहें। और कई बार विद्युत मीटर में भी फेलियर आ जाता है, जिसकी वजह से रीडिंग गलत अपलोड हो जाती है और आपका बिल बढ़ के आ जाता है। तो ये दोनों चीजें देखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप पहले अपने आप देखें, इस चीज को समझें। देखिए, आप मेरी बात समझिए, आप वेंडर पे कब तक डिपेंड रह सकते हैं और वेंडर कब तक आपको हर महीने आके बिजली समझा सकता है? तो इसलिए जागरूक बने, सिस्टम की कार्य प्रणाली को खुद समझें। जानकारी का अभाव समस्याओं को बढ़ा सकता है। तो हमारा विद्युत मीटर का फेलियर भी हो सकता है, और मैं लिख देता हूं उसमें सोलर संयंत्र का फेलियर। तो भाव यह है कहने का कि हाँ जी, आपके मीटर में भी फॉल्ट हो सकता है, हमारे यंत्र में भी फॉल्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा हर माह नहीं होगा। अगर आप एक बार समझ लेंगे और आप देख लेंगे कि भैया आप बताओ सोलर कैसे चलता है, मीटर मुझे बता दो, मैं इस मीटर को भी देख लेता हूं बिजली वाले को, और आप जो है अपने सोलर इन्वर्टर को, आजकल के बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं घर घर से, तो आप उनको भी कह सकते हैं कि बेटा आप इस पर थोड़ा सा नजर रखो, जब भी आप छत पे जाओ या किसी काम से जाओ तो इसको देख लो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा है। और आपके मोबाइल में भी इसके ऐप मिल जाते हैं, तो आप वहां से भी अपडेट ले सकते हैं कि मैंने कितनी बिजली बनाई, कितनी बची, कितनी खर्च हुई। इन्वर्टर में भी शो होता है, आपके मोबाइल ऐप में भी होता है। केवल वेंडर को फोन कर देने से आपकी जिम्मेदारी मुक्त नहीं हो सकते। केवल बिजली का बिल लेके बिजली घर के कैंप में खड़े होने से भी आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। आपका मीटर, आपका इन्वर्टर आप स्वयं चेक करना सीखेंगे तो आपको लाभ होगा। कोई किसी प्रकार का मानसिक क्लेश भी नहीं होगा, कोई तनाव नहीं होगा, और अगर आप बचत करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। अब आता है 8वां पॉइंट, बिलिंग विभाग से त्रुटिवश बिल जनरेशन। मैंने आप सबको सारी बातें बताई और यह भी बताया कि कमी कहां से हो सकती है। तो उसमें एक पॉइंट है बिलिंग विभाग से त्रुटिवश बिल जनरेशन। यह भी एक कारण है, लेकिन हमने जब इसके बारे में संपर्क किया विभाग से, तो वास्तव में विभाग के अधिकारी द्वारा हमें बताया गया कि भैया ये एक सतत प्रक्रिया है और गलती हो जाती है, तो आप उसको गलती को सुधार कर देने का भी हमारे पास प्रावधान है। कोई ऐसी समस्या आती है तो हम उसको समाधान कर देंगे। तो वेंडर भाइयों से अनुरोध है कि यदि आप अपने उपभोक्ता के यहाँ सिस्टम लगा रहे हैं और उन्हें ऐसी समस्या आ रही है तो कृपया उन्हें समझाएं। सबसे पहले क्या करें, उनका बिल डाउनलोड करें, उसे चेक करें, फिर उसे पूरी तरीके से पढ़ के समझ के, और अब तो जो बिजली का बिल आ रहा है इस पे तो पूरा सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ आ रहा है कि आप कैसे बिल चेक कर सकते हैं, और पिछले 4 महीनों की रीडिंग भी आ रही है, पिछले 4 महीनों में आपने कितना खर्च किया। तो इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जो मैंने आपको आज 8 बिंदु ये बताए हैं, इन पे आप कृपया ध्यान दें
और अपने सोलर संयंत्र का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। आज की वीडियो में इस तरह ही, धन्यवाद। अगर चैनल अच्छा लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें। चैनल में एक बार पुनः बता देता हूं, रितिका सोलर सिस्टम्स। धन्यवाद।